सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि अदालत किस नतीजे पे पहुंचे जब मुवक्किल और ये केस लड़ने वाले ऐसे हुआ, ऐसे यार दिल कर रहा था अदालत ही खोल दूं। हेलो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपको अदालत ने फोन पे लिया हुआ है ये सोच समझ कर कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन ये केस बहुत जरूरी है, इसमें फैसला बहुत जरूरी है, इसलिए आप जब तक नहीं बोलेंगे जब तक मैं या फिर अदालत आपको मौका ना दे। आप चुप होकर सुनेंगे क्योंकि मुवक्किल की बात सुनेंगे हम। आपने शायद मैंने आपसे कहा आप जब तक मुंह नहीं खोलेंगे जब तक मैं आपको इजाजत ना दूं। जी ठीक है जी, आप पैरवी कर रहे हैं, बताइए। सर मेरे ख्याल से इनका बिजनेस का लॉस जब तक नहीं हुआ था जब तक बड़े भाई इनके इन्वॉल्व नहीं हुए थे। सर बड़े भाई के मैं कुछ कागजात दिखाना चाहता हूं जिसमें ये जाहिर है। अरे भाई साहब, मैंने आपसे कहा अदालत जब तक नहीं बोलेगी आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ चुप होकर सुनेंगे, खामोश रहिए। ऑर्डर ऑर्डर, प्रोसीड। मैं अब ऐसे मुवक्किल को मैं ऐसे सबूत आपके सामने पेश करूंगा जज साहब, जिससे साबित हो जाएगा कि बिजनेस का नुकसान कौन से भाई ने कराया। बुलाना चाहूंगा। रुपेश हाजिर हो। मैंने आपसे कहा चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, वरना अभी सजा सुना दूंगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? हेलो। यह अदालत की तौहीन है कि आप फोन काट रहे हैं, एक तो आपको मैंने यहां बुलाया नहीं है। अरे चुप होके सुनिए, चुप होके सुनिए, जब तक मैं ना कहूं आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जी बताइए, क्या है आपकी दलील? जज साहब मेरे ख्याल से देखिए जैसे कि सबूत इन्होंने बताया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 12 तारीख को इनके बड़े भाई दिल्ली में थे ही नहीं। देखिए आप कागजात देखिए। जी, अब मैं चाहूंगा कटघरे में आके बात करें आप। अरे भाई साहब, मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा कि चुप रहिए जब तक ना बोला जाए। रुकिए जी, आप बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस रात की ये बात कर रहे हैं उस रात इन्होंने बताया कि बराबर वाले घर में शादी हो रही थी। मैंने खुद पता करा उनके घर ना कोई कार्ड है ना शादी हो रही थी। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि किस बिना पे कह रहे हैं कि शादी हो रही थी। जी आप बताइए। अरे भाई साहब, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या क्या बोल रहे हो, बोलो। भाई साहब देखो, आपने गलत नंबर मिला दिया है। जिससे आपको बात करनी है मैं वो नहीं हूँ। तो बेवकूफ इंसान ये पहले नहीं बोल सकता था? पूरी अदालत लगी पड़ी है यहाँ पे। अरे तो आपने मेरे को बोलने का मौका कब दिया? लटका दो इसे, सजाए मौत दो इसे। हेलो। दे देना यार मेरे पैसे, 10,000 रुपए तूने बहुत अरे टाइम यार ऐसे कैसे दे दूं मैं? ये तेरे पास रखे हैं, तू झूठ बोल रहा है यार। अरे तो मैंने मना कर। हाँ भाई साहब, भाई एक सेकंड तो आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। एक सेकंड रुको, आप होल्ड करो। आप फोन मिला है मैंने, सही बात है। हाँ क्या कह रहा है? एक काम कर, हाँ। तू मुझे 5,000 रुपए दे दे। यार मैं सही बताऊं, मुझे ना तुझ पे यकीन नहीं होता यार। हेलो भाई साहब। भाई साहब आप एक सेकंड होल्ड करो ना, मैं आपसे बात करूंगा। कितने कह रहा है? 5 दे दे भाई। 5 पक्की बात है? 5 लौट आएगा? मैं 5 लौटाऊंगा। भाई साहब इसने क्या कही है अभी? 5,000 लौटाऊंगा। 5,000 लौटाऊंगा, ठीक है? पक्की हाँ, बात है ये? पक्की बात है, पक्की बात है। देखो मुझसे गोली मत दियो, फोन मत करियो, साले बता रहा हूँ। नहीं करूंगा। अरे मुझे क्या फोन किया ये अरे तो मैं बताओ। आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको। देख 5,000 पूरे दे रहा हूँ मैं, कब तक दे देगा? 20 दिन बाद ले लियो चल पैसे। 20 दिन बाद? पक्की 20 बात है? पक्की भाई बात है। साहब कितने दिन कह रहा है ये? 20 दिन बोल रहे हैं। 20 दिन कह रहा है ना तू? पक्का 20 दिन बाद। 20 दिन कह रहा है, पूरे ठीक है? वापस मिल रुक जा। अरे तो मैं क्या करूं? भाई साहब एक सेकंड, आपसे भी काम है मुझे। एक सेकंड में ना आपसे जरूरी तो आपसे बात करनी है, ये तो बीच में आ गया। एक सेकंड होल्ड करो। ये ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 के हैं 500। गिन ले एक बार, गिन। ठीक है पूरे। ठीक है, बात सुन ले। कितने नोट दिए मैंने तुझे? 10 नोट दिए हैं। भाई साहब कितने नोट दिए हैं इसे? 10 नोट 10 दिए हैं। नोट दिए हैं, ठीक है? ठीक है। फोन बंद नहीं करेगा तू? फोन बंद नहीं करूंगा यार। और तू कह रहा मैं है कर दूं? है? ना मैं फोन भाई बंद साहब कर- आपसे तो बात करनी है मुझे। एक सेकंड, अरे यार। बात सुनो। पक्का दे रहा है? पक्का पक्की बात है ना? 20 दिन में पक्का वापस ले लियो। फोन बंद मत करिएगा। फोन बंद नहीं करूंगा। फोन बंद मत करियो। अरे यार नीयत थोड़ी खराब है मेरी अब यार। तो तू कर भी नहीं सकता, सुन ले, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं, ये गवाह हैं। हाँ तो वो तो है ही भाई भाई साहब। साहब आप मैं- गवाह हो ना, आप गवाह हो। मेरी नीयत में खोट थोड़ी मैं है। कोई गवाह नहीं बात और सुनो, क्या? अगर तूने पैसे ना दिए ये भाई से ले लूंगा मैं जो फोन पे ले है, ये लेना गवाह भाई है। साहब, मेरे से तो खुद ले कह लो रहे ना हैं, भाई। खुद कह रहे हैं। बिल्कुल। चल ठीक है, आज तक ठीक किसी है, का पैसा नहीं ठीक मारा है, हमने। ठीक है। हेलो। फोन बंद कर दिया उसने भाई। पैसे निकालो तुम अब। हेलो। हेलो। हाँ फोन बंद कर दिया उसने, पैसे निकालो अब तुम।
अरे मैं क्यों निकालूं, जान ना अच्छा, पहचान, तुमने पैसे तुम ए, मेरे से हेलो, मांग रहे हो। तुमने फोन करके यूं कहा हाँ 5,000 पूरे दिए, तुमने कहा नहीं क्या? अरे तो मैंने तो बस बताया था, तुम भाई बात साहब कर रहे थे, गवाह मैंने बने सुन हो, लिया। गवाह। एक बात बता रहा हूँ मैं, एक मैं बात कोई बता रहा हूँ, गवाह दादा नहीं के हूँ। टाइम से काम चल रहा है सूद का। मैं 5,000 ले लूंगा पूरे। अरे आप ऐसे मेरे को धमका नहीं सकते। नहीं धमका, 5,000 तुम तो, एक सेकंड, कितने नोट दिए थे मैंने उसे? 10 नोट दिए थे। 10 नोट दिए थे। तुम्हारे सामने दिए नहीं दिए? तुमने खुद कहा 10 मेरे नोट को दिए। दिखा के थोड़ी मैं- दिए, ओ तुमने मेरे को हेलो, बस बताया। 5,000 पूरे निकलवा लूंगा, बता रहा हूँ मैं। अरे मेरे से क्यों निकलवाओगे, मैंने थोड़ी लिए हैं। देगा कैसे नहीं, तेरे सामने की बात है बिल्कुल। फोन बन जा रहा है ऐसा उसका। है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मेरे को मत बोल। फोन तू निकालेगा, बता रहा हूँ मैं, पैसे। अरे मैं कहाँ से निकालूं, तूने मेरे को पैसे अरे दिए तो क्या? जबरदस्ती मत करियो, तेरे अच्छे से निकलवा लूंगा। वैसे गवाह क्यों बना था? मैं खुद गवाह बनाऊं, तूने मेरे को फोन किया सामने से। तो तूने तो जब मैं गिन रहा था तुझे भी मना कर, तूने कहा 10 नोट दिए। हाँ तो मैंने तो बताया था, तुम मेरे तू सामने देगा 10 गिनती नोट कर रहे हो, तो मुझे मैं तो पता नहीं, बताऊंगा तू ना। देगा, उसका तो फोन बन जा रहा, तू देगा, बता रहा हूँ। हेलो, अरे भैया, कौन? अरे वो पैसे लेके लिए थे मैंने उससे, वो पैसे हाँ मांगे। बोलो भैया। अरे वो पैसे मांगेगा ना, देना मत तुम उसको बिल्कुल भी। पैसे मैं क्यों दूंगा, तुम दोगे, तुमने लिए। नहीं नहीं भाई साहब देखो, गवाह तो आप है ना, देने तो आपके बनते हैं वैसे तो, मगर कोई बात नहीं, देना मत बस, बनते तो आपके देना। मैं दूंगा भी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं बनता देने का। यार सारी बात ठीक है, पर गवाह क्यों बने बीच में आप? अरे मैंने कब कहा, तुम थोड़े पागल वागल हो क्या? हेलो, पैसे तू देगा ये बता रहा हूँ मैं, तू गवाह बना था। अबे जो दूसरे फोन ऑन कर लिया, उससे बात करना है यार, तुम मेरे को क्यों बार फोन कर रहा है? मैंने तेरे थोड़ी पैसे लिए तेरे। माई के चौदह मामो, तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। हेलो, मैं कौन से विकास बात कर रहा हूँ, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? विकास है, विकास कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप अच्छा बताइए, विकास, आपका मैं दिन आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने अपना प्रोफाइल तो आपकी वेबसाइट पे डाल ही दिया था। मैंने कस्टमर केयर आपके कॉम पे इसलिए फ़ोन किया कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रीमियम सर्विस है आप वो भी दे दीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त ना बिल्कुल सीरियस हूँ शादी के लिए। मैं पिछले 7 साल से तो मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन अब इट्स राइट टाइम। जी सर जी। हाँ। सर आपकी बिल्कुल पूरी सहायता होगी। आप मेरे को एक बार नाम और अपनी डेट ऑफ हाँ, बर्थ बता मैं दीजिए। नाम और डेट आपको सब बता दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, ऑलरेडी मैंने दे रखी है। बस सर मैं आपसे थोड़ा सा ये कह रहा था कि थोड़ा लड़की में ना मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप समझ सकते हैं, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, पूरी ज़िंदगी का बिल्कुल सर। सवाल है। जी सर। हाँ जी। तो सर आप एक बार बता सकते हैं कि आप किस तरह की लड़की देखिए लेना जनरली चाहते होता तो यह है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वो आज़ाद ख्याल की होनी चाहिए, उसकी मर्जी है, जॉब करे जॉब ना करे ये होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए लड़की की जहाँ तक बात है ना, मैं चाहता हूँ, बड़ा थोड़ा सा अजीब है कि बहुत बोले ना लड़की, मतलब ज्यादा ना बोले लड़की, मतलब खामोशी। मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, ज्यादा जब बोलते हैं ना आदमी तो ऐसा लगता है यार वही अपनी सुनाई जा रहा है, दूसरे की सुन नहीं रहा। हालांकि आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि भाई ऐसी लड़की कहाँ देखें जो कम बोलती हो, और फर्स्ट मुलाकात में तो अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि यार कहीं ये ज्यादा बोल रहे तो ऐसा ना हो कि फिर मैं परेशानी में आ जाऊं। मेरी वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक बड़ी ख्वाहिश है मेरी, तो आप इस बात का बहुत ध्यान देना। कम बोलने वाली हमारी फैमिली में भी ये होता है, हमारी फैमिली में भी ये है कि जैसे पापा हैं वो भी बहुत कम बोलते हैं, मम्मी है बहुत कम बोलती है, इन्होंने भी ये कहा कि अच्छे लोग वो हैं जो कम बोले। मतलब देखिए छोटी बात पे मैं कहता हूँ वो इतना असर डाल दो कि वो दूर तक जाए, बजाय इसके कि आप बोले जा रहे असर किसी बात का हो नहीं रहा। यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब अगर आप इस तरह की लड़की देखें ना, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, चलो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा शक्ल से। शक्ल भगवान की बनाई भी होती है, ऐसी कोई शक्ल में बात नहीं होती, हमारी भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है। एजुकेशन का ये है, जितना एजुकेशन में पढ़ेगा आदमी इतना आगे बढ़ेगा, और बाकी मैं सैलरी का जितनी मेहनत करो इतनी सैलरी मिल जाती है। लेकिन ये आप थोड़े से देख लीजिए कि थोड़ा सा कम बोलती हुई लड़की हो। इसमें मैं बोल भी इसलिए आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं कि ज्यादा बोलने से मैं उसके इमोशंस को समझूंगा नहीं, प्यार होना चाहिए, जितना प्यार होगा ना इतने करीब आएंगे, उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, आदमी बोले जा रहा दूसरों को मौका दे नहीं रहा, ये कभी कभी उसको अंदाजा नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर लड़की देखें ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि आप उससे बात करके फोन पे अंदाजा हो सकता है ना, कई लोगों से जैसे फोन पे बात करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कितना बोल रहा है कितना नहीं बोल रहा, तो उससे अंदाजा। तो हाँ, एक चीज ये कि मेरी मम्मी से रात बात हो रही थी, मम्मी कह रही थी कि देखो बेटा इस बात को हमेशा याद रखना, अगर वो कम भी बोल रही है अच्छा बोल रही है तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तो हमारे तो पूरे खानदान में ये है कि शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखो ताकि समझ में आ जाए बात। एक दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की ऐसी है जो बहुत सुंदर है और बहुत ज्यादा बोलती है, लेकिन एक ऐसी लड़की है जो कि कम सुंदर है कम बोलती है, मैं उससे ज्यादा प्रेफर करूंगा शादी करना, क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा बोलने से कितना दिमाग में असर पड़ता है और क्या क्या बात उसकी हो सकती है ना। सर मैं आपकी बात आप फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी एक बात हमारे रिश्तेदार थे, उनकी शादी हो गई, बहुत बोलते थे। मैंने कहा ये भगवान ये तो कितना बोल रही है, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा मेरे पास ऐसी लड़की मैं तो छोड़ देने से बता रहा हूँ, इतना नहीं सुना जाता किसी की बात। आप यू नो व्हाट आई मीन।
सर मैं अच्छा समझ दूसरी पा चीज रहा क्या, दूसरी चीज क्या, बोलने से ये भी होता है एनर्जी कितनी निकल रही है आदमी की। अबे आप अपनी एनर्जी बोलने में निकालो, कहीं और पे निकालो, किसी दूसरे काम में निकालो, देश की प्रगति पे निकालो, बच्चों को पढ़ाई में निकालो। आप बोल 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 के दिमाग फाड़ रहे हो आप दूसरे का। सर, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है आप एक काम करिए, 2-4 लड़के देखिए। क्या हुआ सर? तू तो कंबल। ओके हेलो हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फ़ोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहें तो वो भेज दीजिए, चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने जब बीप के बाद करिए। बीप। अरे बोल कौन रहा है? अरे बोल कौन रहा है? सर ये वाला भेज दें। बीप। अरे भाई रॉन्ग नंबर है। अरे भाई रॉन्ग नंबर है। अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर। बीप। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है। अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेज दें सर, ये वाला। बीप। अरे बावले हो गए हो क्या? अरे बावले हो गए हो क्या? सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे? बीप। अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ। अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ। सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो, भेज के तो देखो। ये वाला भेज दूं लास्ट ओ वाला? भाई तुम ओ भाई तुम क्या कर रहे हो? ओ भाई तुम क्या कर रहे हो? सर ये मुझे फाइनल लग रहा है, ये भेज दूं? बीप। अरे मुझे नहीं भेजना कुछ। अरे मुझे नहीं भेजना कुछ। कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए। बीप। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तो मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को। सर फोन कट गया था, ये वाला ठीक है? बीप। ए यार तुम पागल वागल हो गए हो क्या? काम धंधे नहीं होते लोगों को। अरे यार तुम पागल वागल हो गए हो क्या? काम धंधे नहीं होते लोगों को। ये माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वाला भेज दिया सर, ये क्लैरिटी भी है, आपने सुन भी लिया है, दोबारा भेजूं? बीप। अबे वो पागल वेले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या? अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या? ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर। बीप। ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले। ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले। सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो। बीप। अबे नहीं भेजना, एक बात समझ ले, तेरे में बुद्धि कम है। अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है। सेंड। अबे सर ये वाला गया सेंड, ठीक है सर। अरे भाई किसको भेज दिया? ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस। अबे वो पागल वागल, ये क्या कर दिया? मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या? हेलो मिस्टर कुमार। या हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। सर आई एम सॉरी, मैं ऐसे आपको थोड़ा सा ऐसी कॉल कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ सर। मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में, उन्होंने दिया था। तो सर आपसे थोड़ा सा मिलना था मुझे कुछ काम के सिलसिले में सर। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं। नहीं आप हाँ बताइए। हाँ, तो आप अगर मेरे को 2 मिनट भी दे देंगे सर, मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? सर रिगार्डिंग ये है कि सर मैं आपसे ना मिलके ना बस एक छोटी सी, मुझे बस आपका ना आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, आप भी दुआ करिएगा सर बड़ा हो जाए। छोटा ही बिजनेस सर, बस आपसे 2 मिनट के लिए मिलना है, बस 2 मिनट के लिए। आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार। सैटरडे 4 बजे सर, सैटरडे 4 बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं? हाँ सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। ओके सर कितने बजे बताया आपने? एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को। एग्जैक्ट 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा। सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर मुझे, सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर। हाँ मिलते हैं। हाँ सर, सैटरडे के अलावा बुआ आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज। देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे
मैं मुंबई जा रहा हूँ ट्यूसडे। आप एक काम करो, मिल लो मुझसे। मैं ट्यूसडे कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए। ट्यूसडे आप आ जाओ 7 बजे। सर ट्यूसडे 7 बजे सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच सर। ट्यूसडे 7 बजे सर। मैं आपने 7 बजे बोला है, मैं 6 बजे बाहर खड़ा हो जाऊंगा सर कंपनी के आपके ऑफिस। आप आओ। हाँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। ट्यूसडे कितने बजे बोला आपने? 7 बजे। 7 बजे ट्यूसडे 7 बजे। मंगलवार सर मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी। अरे वो 7 बजे नहीं, आप 5 बजे आ जाओ फिर। सर 5 बजे मैं सर 5 बजे हाजिर हो जाऊंगा सर। मैं 4 बजे आ जाऊंगा। तो सर ट्यूसडे आप बोल रहे हो ना? ट्यूसडे। हाँ ट्यूसडे। सर वो ट्यूसडे 5 बजे सर मुझे बिल जमा करने जाना होगा। एक्चुअली ऑनलाइन हो नहीं रहा, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि हो जाएगा मैं माँ। सर आप 5 बजे के अलावा कभी भी आप करो सर। आप इतने बड़े आदमी हो, इतना समय निकाल रहे हो सर। मुझे आप नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर कभी टाइम दे दो सर। अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को। सर संडे कितने बजे सर? संडे कितने बजे? संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे। सर संडे 3 बजे दिन में सर। मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर। हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं, वाइफ और बच्चे। तो 3 बजे का इशू है। शर्म है कुछ? चलेगा तो सर इसके अलावा कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो। अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए मुझे कब मिलना है। पहले अपने ही निकाल। हेलो। Yeah, is that Vishal? जी। Vishal, I'm Murthy. I'm calling from Private Limited. जी सर। आपका फर्स्ट राउंड तो हो गया था। आप उस दिन 4 बजे तक रुके थे ऑफिस। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पाया था आपसे। यस सर। ऑल गुड? सर घबराहट तो होगी। आई नो घबराहट होती है, बट डोंट वरी विशाल, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अगर करना है। और मैंने तो आपको फर्स्ट राउंड जो आपका क्लियर हुआ, सेकंड राउंड मुझे लेना है, तो मुझे 2-4 आपसे सवाल करने। बाय द वे विशाल, आप नेक्स्ट मंथ तो ज्वाइन करने में कंफर्टेबल है ना? बिल्कुल सर। अक्टूबर मिड में अगर मैं बोलूँ तो। जी। अच्छा विशाल, मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड आपका हुआ उन्होंने काफी इम्प्रेस थे आपसे, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इफ वी हायर यू, आप ऑन बोर्ड अगर होते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? मतलब मैं ये एक जेन्युइन सवाल जो मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय से पूछता हूँ, 5 साल के बाद, मान के चलिए आपने आज ज्वाइन कर ली कंपनी, 5 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? सर मैं अपनी दिल से शिद्दत से मेहनत करूंगा, और सर मैं 5 साल बाद इतनी मतलब कड़ी मेहनत करूंगा आपकी कंपनी में कि मैं आगे जाके खुद ही कंपनी खड़ी कर सकूं। अच्छा, देन आर वी फूल? आप यहाँ पे आए और 5 साल के बाद निकल लिए गोली हो लिए और वहां अपनी कंपनी खड़ी कर ली कंपटीशन में? नहीं, एक बात बताइए, 5 साल तक मैं आपको एक बनाऊं कोई चीज, 5 साल के बाद आप कहें मेरा तो कंपटीशन आप हैं, आर वी फूल? हम पागल हैं? आप ये बताएं, माइंड मत करिएगा आप, मैं विजन देख रहा हूँ। लाइक आप ऐसे सोचिए ना, आप किसी को हायर कर रहे हैं और आप उस पे मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और आप उससे पूछे 5 साल के बाद क्या करोगे, और वो कहे कि 5 साल के बाद तुम्हें छोड़ के अपनी कंपनी खड़ी कर लूंगा ताकि तुम्हारा नुकसान हो। ये तरीका है, ये तरीका है अपनी सोच का? नहीं सर, सर मैं आपके साथ, सर मैं 10 साल तक काम करूंगा आपके साथ, जी जान लगा दूंगा सर, और 10 साल तक आप ही के साथ काम करूंगा सर मैं। अगेन अभी फूल, मतलब 10 साल तक आप ग्रोथ ही नहीं कर रहे, आप पढ़े नहीं, आप मतलब पढ़े हुए हैं, और मैं भी देख रहा हूँ, रोज आता हूँ, अरे इसे 7.5 साल हो गए यही है, फिर मैं एक दिन आता हूँ, अरे 9 साल 3 महीने हो गए यही है। ये नहीं, आप खुद सोचिए, आपने कंपनी खड़ी करी, आपने एक को हायर किया, आपने उम्मीदें करी कि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय है, आप रोज आते हैं, अरे 2.5 साल से यही हो, फिर वो लोग गुड मॉर्निंग सर, मुझे 7.5 साल हो गए आपका गुड मॉर्निंग सुनते सुनते। आपको लगता है ये सही विजन है? आप मुझे बताइए, where do you see yourself after 5 years? सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ सर, मेरे साथ काम करना चाहते हैं? तरक्की करना चाहता हूँ सर, मैं तरक्की करना चाहता हूँ, छोड़ के सर। सॉरी जी सर, आपकी कंपनी में तरक्की करना चाहता हूँ, जितनी ग्रोथ है आपकी कंपनी में, कहीं नहीं जाऊंगा सर आपको छोड़ के। बिल्कुल पक्का? बिल्कुल सर, पक्की बात है। देख लीजिए जी, 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर बिल्कुल, जितनी ग्रोथ होगी सर आपकी कंपनी में होगी, आपकी कंपनी में जी जान लगा के कड़ी शिद्दत से, मेहनत से, दिल से आग लगा देंगे सर, मतलब कंपनी खड़ी कर देंगे। आप कंपनी में आग लगाएंगे? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कंपनी की हम ग्रोथ में अपना योगदान, कंपनी की ग्रोथ में आप अपना योगदान देंगे? जी सर। यू आर हायर्ड। विशाल भाई, आप जो आपका नंबर दिया था, एक्चुअली मेरी बात सुनिए, अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब